नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसके चलते आए दिन कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस टीमों के हत्थे चढ़ ही जाता है। लेकिन एक बार फिर हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा मामला सामने आया है। रिश्वत लेने का एक बड़ा कांड सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। और इस मामले को लेकर जब आपके सामने सारी परतें खोलेंगे तो आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन यह सच है, यह हकीकत है। हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए और बड़ी छापेमारी, बड़ी कार्रवाई की गई है। मामला 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का था, जिसमें से 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एक क्लर्क और एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जब छापेमारी की और उसके बाद जब यह खबर बाहर आई, सबके सामने आई, तो हर कोई दंग रह गया कि 1 करोड़ रुपए की रिश्वत भी मांगी जा सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा यह रिश्वत जो है, 2 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से एक केस में से शिकायतकर्ता का नाम हटाने और दूसरे केस में धाराएं कम करने के एवज में उसके बदले में मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई। लेकिन ये जो सेटलमेंट है वो 70 लाख रुपए में की गई। बात जो है 70 लाख रुपए में फाइनल हो गई, डील क्लोज कर दी गई। लेकिन ये रिश्वत क्यों मांगी गई, किस मामले में मांगी गई और किसके द्वारा कैसे मांगी गई, वो पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। सोनीपत में बड़वासनी गांव निवासी विपिन कुमार ने रोहतक एसीबी को दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर सुनील जैन के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके रिश्तेदार प्रवीण लाकड़ा पर अलीपुर पुलिस स्टेशन में 2 केस चल रहे हैं। दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर प्रवीण लाकड़ा का एक अन्य डीलर प्रवीण गुप्ता से विवाद था। इस वजह से उनके खिलाफ अलीपुर थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से एक केस इंस्पेक्टर सुनील जैन के पास चला गया था। सुनील ने प्रवीण को इस मुकदमे से निकालने और दूसरे केस से धारा कम करने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। यानी कि दिल्ली के अंदर इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर सुनील जैन के द्वारा प्रॉपर्टी डीलर प्रवीण लाकड़ा से एक केस से नाम हटाने और दूसरे केस में धाराएं कम करने के लिए, यानी कि दूसरे केस से धाराएं हटाकर उस केस को कमजोर करने की एवज में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। लेकिन बाद में जो डील है, जो सौदा है, वो 70 लाख रुपए में तय हुआ था। यानी कि डील क्लोज कर दी गई थी कि 70 लाख रुपए दीजिए और दिल्ली पुलिस जो इंस्पेक्टर हैं सुनील जैन, वो आपका ये काम कर देंगे। आपको बता दें कि एसीबी टीम ने सोनीपत में दबिश देकर संदीप नाम के एक व्यक्ति को 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। और खास बात यह है कि ये जो क्लर्क है, जिसको 30 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया, ये उसी दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील जैन के भाई के प्राइवेट स्कूल में एक क्लर्क के पद पर तैनात था, क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। और कहीं ना कहीं सुनील जैन के इशारे पर इस तरीके से वसूली करने का, रिश्वत के पैसे जमा करने का काम भी, प्राप्त करने का काम भी कर रहा था। या फिर यूं कहें कि सुनील जैन के कहने पर यह जो क्लर्क संदीप है, वो बिचौलिया बना हुआ था और रिश्वत के पैसे ऐंठने का, रिश्वत के पैसे निकालने का एक जरिया बना हुआ था। सबसे पहले सोनीपत के अंदर दबिश देते हुए संदीप नाम के एक व्यक्ति को 30 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। संदीप ज्ञान गंगा ग्लोबल स्कूल में क्लर्क के पद पर कार्यरत था और इंस्पेक्टर सुनील के कहने पर रिश्वत ले रहा था। ज्ञान गंगा ग्लोबल स्कूल जो है, वो इंस्पेक्टर सुनील जैन के भाई का है। यानी कि सुनील जैन जो इंस्पेक्टर, उनके भाई के स्कूल में यह संदीप नाम का क्लर्क तैनात था, जो एक जरिया और बिचौलिया बना हुआ था रिश्वत के पैसे वसूलने का, रिश्वत के पैसे निकालने का। हालांकि आपको बता दें कि एसीबी की रोहतक व सोनीपत दोनों यूनिट ने मिलकर इस ऑपरेशन को, इस छापेमारी को अंजाम दिया। एक टीम ने सोनीपत में क्लर्क संदीप को पकड़ा, जबकि दूसरी टीम ने दिल्ली से
इंस्पेक्टर सुनील जैन को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि एक इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है और वो एक केस से नाम हटाने के नाम पर और दूसरे केस से धारा हटाकर उस केस को कमजोर करने की एवज में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहा था, लेकिन उसके बाद 70 लाख रुपए में डील डन कर दी, सौदा तय कर दिया। तो क्या वो इंस्पेक्टर किसी व्यक्ति को सही तरीके से न्याय दे सकता है? क्या वो किसी आरोपी को, अपराधी को पकड़कर सजा दिलवा सकता है? और इस बात की क्या गारंटी है किसी बेकसूर को झूठा किसी केस में नहीं फंसाएगा? लेकिन सवाल यह भी उठता है कि खुद इंसाफ करने वाला व्यक्ति ही जब इस तरीके से नाइंसाफी करने लगे, बेईमानी करने लगे और अपने ईमान तक को गिरवी रख के और रिश्वतखोरी पर ध्यान लगा दे, रिश्वतखोरी पर जोर लगा दे, अपनी ड्यूटी निभाने की बजाय, अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय, तो क्या होगा? तो क्या वास्तव में ही कानून व्यवस्था बची हुई है? क्या वास्तव में ही खाकी पर दाग नहीं लगे हुए? क्या वास्तव में ही खाकी बिकी नहीं हुई है? ये बड़े सवाल एक इंस्पेक्टर की वजह से पूरी खाकी पर लग रहे हैं। हालांकि सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि इसी तरीके के पुलिसकर्मी जो है खाकी को बदनाम करने के साथ साथ खाकी पर ऐसे दाग छोड़ने का काम कर रहे हैं जो ना कभी धुल सकते, ना कभी मिट सकते। एक तरीके से देखा जाए तो हरियाणा पुलिस के अंदर ऐसे मामले पिछले दिनों अनेक हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस भी अब ऐसे मामलों में पीछे नहीं है। हरियाणा का ही एक व्यक्ति जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है और वो इस तरीके से रिश्वत लूटने का काम कर रहा है, वो इस तरीके से आम लोगों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहा है, वो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के नाम पर दर्ज एफआईआर से उसका नाम हटाने के लिए और दूसरे केस में धाराएं हटाने के लिए रुपए मांग रहा है। तो ऐसे में क्या गारंटी कि वो पुलिसकर्मी आगे किसी व्यक्ति को न्याय दे देगा, आगे किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करेगा? लेकिन एक बात यह जरूर तय है कि एसीबी की टीम ने इस बड़े मामले में और बड़ी कार्रवाई करके, बड़ी छापेमारी करके पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ दिल्ली तक में हड़कंप मचा दिया है, दिल्ली तक में खलबली मचा दी है। क्योंकि 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। किसी पटवारी की तरह इस इंस्पेक्टर ने 2000-5000 रुपए की रिश्वत नहीं मांगी, बल्कि 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी है। और उसमें जरिया जो है उसने अपने भाई के प्राइवेट स्कूल में लगा हुआ कलरक बनाया, जो खुद 30 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक बोरा भर के पैसे उस कलरक के पास से बरामद हुए हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम रिश्वत के रूप में मांगी गई थी, सिर्फ एक केस से नाम हटाने के लिए, एक और दूसरे केस से धाराएं कम करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता, दिल्ली के लोग इस मामले को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।